प्रधान जी, आपके खिलाफ वारंट है, आपको हमारे साथ चलना होगा। 15 साल तक प्रधानी की हमने इस गांव की, एक तिल के बराबर दाग नहीं लगा हमरे ऊपर, और हमारी बहू के ऊपर तीसरे साल में ही इतना बड़ा आरोप लग गया। चलिए आप। एक लेडी को सिर्फ एक महिला कांस्टेबल टच कर सकती है। इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है मेरे पास, और ये इनके गिरफ्तारी का स्टे ऑर्डर है। लेकिन बहन जी, आप हैं कौन? मैं बताती हूँ। ये है मेरी सगी और बड़ी बहन और सुप्रीम कोर्ट की फेमस वकील अंजुला आनंद। नमस्ते। ये स्टे ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन ये दूसरे केस की कॉपी क्या है? और ये मोहर सिंह का वारंट? प्रधान जी ने दूसरे थाने में मोहर सिंह के खिलाफ एक काउंटर केस दर्ज किया था। प्रधान जी बताएंगे इसके बारे में विस्तार में। तुमने काउंटर केस किया था? हाँ? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? ए मिस्टर, कौन है आप? ओ मैडम जी, हम इसके पतिदेव हैं, समझिए आप। पति? तो फिर पति बने रहिए, देव बनने की कोशिश मत कीजिए। इस तरह बात करते हैं अपनी पत्नी से? आईपीसी के धारा के बारे में आपको पता है कि नहीं? हाँ? हमरा अधिकार है, इसको कुछ भी बोलने का अधिकार है हमरा। ओ, पति हो, फिर तो और कड़ी धारा लगेगी आपके खिलाफ। पति हो तो पति की तरह बात करो। इस तरह अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी करोगे तो अदालत का दरवाजा खटखटाते रहोगे और जमानत भी नहीं मिलेगी, समझे? आप हमको सिखाएंगे? हाँ? क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं वकील साहब, बच्चा है अभी। हम कह रहे थे कि ये आपसे माफी मांगे। माफी मुझसे नहीं, माफी मांगनी है तो अपनी पत्नी से मांगो। दरोगा जी, आप केस के बारे में जानना चाहते थे ना? जी। हम बताते हैं। हमारे मनरेगा से तालाब बनाने के लिए फंड रिलीज हुआ था और उसे मोहर सिंह को हम लोगों ने दिया था, लेकिन मोहर सिंह हम लोगों से झूठ बोलता रहा और सारा का सारा पैसा गबन कर गया। और इतना ही नहीं, ERTI के तहत हमको फंसाने वाला भी वही इंसान है। उसे लगा कि प्रधान ने काम का तो मुआयना किया नहीं है, इसीलिए वो हमें झूठा केस में फंसाने की सोच रहा था। इसके पहले भी उसने प्रधान जी को धमकी दी थी। उसका उल्लेख इस केस में किया गया है। लेकिन मोहर सिंह का केस दूसरे थाने में क्यों दायर किया गया? इसलिए कि इस मनरेगा के पैसे का दुरुपयोग दूसरे थाना क्षेत्र में ही हुआ है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। दूसरे थाने में एक आदमी की हाईवे के पास की जमीन ये मोहर सिंह हथियाना चाहता था। उसने उसे डरा धमका के 10 लाख रुपए की जमीन का सौदा 1 लाख रुपए में कर लिया। और उस आदमी को जिस दिन 1 लाख रुपए का भुगतान किया, उस दिन तारीख थी 27। उसी दिन पूर्वा देवी ने एक बैंक का चेक दिया था 1 लाख रुपए का, तालाब के लिए पैसे निकलवाने का। मोहर सिंह ने उस आदमी को सीधे बैंक बुलवाया और तालाब का 1 लाख रुपया बैंक से निकाल के उसे थमा दिया।
और साथ साथ ये कागज भी। ये देखिए, इसी कागज में लपेट के उसने पैसे दिए थे। ये तो फोटोकॉपी है, इसकी ओरिजिनल हमने उस थाने में जमा कर दी है। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि वो आदमी इलाज हमारे पास करवाने आया। उसने प्रधान जी की अच्छाई के बारे में सुना था, तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तो तुरंत मैंने दीदी को फोन करके सब कुछ बताया, और दीदी ने उसे बोला कि वो उसी थाने में एक केस डाल दे। पूर्वा जी, इस मामले की डिटेल्स ये है कि अभी तो फिलहाल आपको स्टे ऑर्डर मिल गया है। कुछ ही दिनों में ये केस भी खारिज हो जाएगा। आप बेक ऑफ होके पंचायत चलाइए। और अमृता के 1000 बार कहने के बाद ही मैंने आपका केस हाथ में लिया था, और मुझे खुशी है कि मैंने एक ईमानदार और सच्ची महिला प्रधान को न्याय दिलाने में सफल रही। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू अमृता। और मिस्टर दरोखा जी, आपको अभी इसी वक्त मोहर सिंह को पकड़ के सलाखों के पीछे करना होगा। अरे मैडम, मालूम है हमें ये सारा सबूत मोहर सिंह के खिलाफ, लेकिन ये केस दूसरे थाने में आता है, इसमें हम कार्रवाई नहीं कर सकते। आप हमें क्यों परेशान कर रही हैं? ओह आई सी। एक मिनट। हेलो, अंजुला आनंद है। ओके, आपके डीएसपी साहब हैं, बात कीजिए। लीजिए। जय हिंद सर। जी जी जी। ओके सर, ओके। जिस क्या हुआ? जी मैडम, वो मोहर सिंह की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी हमें ही मिलेगी। गुड। अब बिना कुछ खाए पिए ही जा रही हैं। अच्छा नहीं लग रहा। अरे अभी नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, फिर मौका मिले तो आऊंगी। अभी मुझे अमृता के अस्पताल जाना है और वहीं से निकल जाऊंगी। आइएगा जरूर, पक्की बात। हमें अच्छा लगेगा। ओके। अच्छा मैडम जी, डरने वाली कोई बात तो नहीं है ना? कानून का डर उसे होता है जो गलत काम करता है। ईमानदार लोगों को कैसा डर? बस आप अपने काम में पारदर्शिता रखिए और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दीजिए, कानून आपका साथ देगा। जी चलती हूँ। नमस्ते। चलो। नमस्ते। दीदी, ये कौन थे? ये बड़ी कोर्ट की वकील थी। यहाँ क्या करने आई थी? वो हमें बचाने आई थी। बचाने? वो मोहर सिंह है ना, उसने हमें झूठे केस में फंसा दिया था, तो वकील साहिबा ने हमें बरी कराया और मोहर सिंह के पीछे पुलिस लगा दिया। देखा, कासिम रे, हमारी प्रधान जी बरी हो गई। ये तो होना ही था। अरे जिसके ऊपर साक्षात देवी माँ का आशीर्वाद हो, उसका कोनो का बिगाड़ सकता है। ये सब आप लोग के आशीर्वाद की वजह से हुआ। बस आप लोग अपना प्यार हम पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। नमस्ते। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। देख लिया ना मालकिन, कैसन दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। माय फुट। तुमने हम लोगों को अंधेरे में रखा। तुम्हारा केस इतनी बड़ी वकील देख रही है, बताया तक नहीं तुमने? हमें नहीं पता था जी। अच्छा, झूठ बोलना भी सीख गई तुम? हम सच कह रहे हैं, हमें इस बारे में नहीं पता था। अगर तुम्हें पता नहीं था तो क्या हमने बुलाया?
या फिर चौबेपुर की अनपढ़ गंवार जनता आह्वान किया उस देवी का? वो डॉक्टर अमृता ने किया है जी। वही बेचारी हमारे लिए कोर्ट, पुलिस और अपनी बहन से बात करती रही। एक दो लोगों से बात करके तो वो बेचारी हो गई, और हम लोगों ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, वो उसका कोई महत्व नहीं तुम्हारी नजरों में? है कैसे नहीं जी, लेकिन उन्होंने हमारे ऐसे वक्त पे मदद किया जब इस घर की इज्जत दांव पे लगी थी। उन्होंने हमारी इज्जत बचाई और हम पे कोई दाग भी नहीं लगने दिया। आपको तो खुश होना चाहिए। अगर तुम खुश होने दोगी तब ना। कुंडली मार के बैठ गई हो हमारी खुशी के बीच में। अगर ऐसे मनमानी करती रही ना, पूरा हाल में ऐसे करेंगे। लखन, आप बकवास कर रहे हो। जिस चालाकी के साथ तुमने अपने आप को पुलिस से बचाया, हम उससे बहुत खुश हैं। और एक छोटे से गांव की छोटी सी प्रधान के लिए इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील आया उसके बचाव में, ये हमारे खानदान के लिए बड़ी खुशी की बात है। हम तुमसे बहुत खुश हैं बाबू। बाबूजी, आप तो जानते ही हैं ना, कोर्ट कचहरी का मामला बड़ा नाजुक होता है। सालों से लड़ रहे हैं हम कानून की लड़ाई। ये वकील लोग कैसे अपने मुनाफे के लिए केस को उलझाते रहते हैं और तारीख पे तारीख देते रहते हैं, और जीवन निकल जाता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में। और इतने बड़े वकील के लिए फीस कहां से आया तुम्हारे पास? फीस नहीं लगा जी। झूठ मत बोल, कहीं वो हार बेच के तो फीस नहीं दिया? हाँ? नहीं नहीं, हम ऐसा काहे करेंगे जी। तू तो कुछ भी कर सकती है पूर्वा देवी, कुछ भी कर सकती है तू। ये घर के लोगों से छुपा छुपाई खेल रही है ना, अच्छा नहीं कर रही हो तुम। हमारा विश्वास कीजिए जी, हम आप लोगों से कुछ नहीं छुपाए हैं। हमें भी उतना ही मालूम है जितना कि आप लोगों को। और मोहर के खिलाफ काउंटर केस कह दो, इसके बारे में तुम नहीं जानती हो? हम झूठ नहीं बोलेंगे जी। हमें मालूम था कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमें और अम्मा जी को पूरा विश्वास था कि इस सब साजिश के पीछे मोहर सिंह का हाथ है, और आज उसको सबक मिल ही गया। तुमको भी तुम्हारे किए की सजा जल्दी मिलेगी। बहुत सनक गया तुम्हारे दिमाग, देख लेना। सुनिए, जाने दो, जाने दो उसको बहू। इसको दुर्गा मैया ही सद्बुद्धि देंगी। देखा तुमने दुर्गा मैया के उपवास का कमाल? पुलिस के साथ तुमको चौखट के बाहर पैर भी नहीं रखना पड़ा, उल्टे मोहरबा को उसके किए की सजा मिल गई। बाबूजी, कल पूजा की पूर्णा होती है। अब पूजा का सामान मंगवा लीजिएगा और पंडित जी को भी बुलावा भेज दीजिएगा।